शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा अपडेट नहीं समझा कि अब तक क्या हुआ है तो अच्छे से समझ लीजिए। कल 3:30 बजे से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले क्या कहा गया है उस पर फोकस कर लेते हैं। और कहने वाले कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया भर के नेता। तो वरुण ये बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले वरुण बताइए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा या ऐसा क्या नहीं कहा जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार इतने चढ़ गए? अनिल जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो नहीं किया शायद उसकी वजह से अमेरिका के बाजार को अच्छा लगा, और जो नहीं किया वो ये है कि उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है उनको यूक्रेन में लड़ाई के लिए नहीं भेजा। और उन्होंने एक टूक में साफ कहा कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे लड़ाई के लिए। और उन्होंने साफ कहा कि पुतिन ने वॉर चूज किया है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं पुतिन को झेलने पड़ेंगे। इनफैक्ट काफी सारे उनके बैंक, रशिया के बैंक जिसको माना जा रहा है कि यूएस में उन पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, और यूएस ने यही कहा कि हम कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। काफी सारे रशिया के जो एसेट्स है उनको यूएस में फ्रीज कर दिया गया, और साथ ही साथ बेलारूस में भी करीब 24 लोग जो वहां के बड़े लोग हैं, और साथ ही साथ कुछ कंपनियां हैं उन पे भी प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि उन्होंने रशिया का साथ दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है वो कल आफ्टर मार्केट्स यूएस ने की है। और साथ ही साथ हालांकि जर्मनी में इन्होंने करीब 7,000 के आसपास के सैनिक भेजे हैं, लेकिन 7,000 सैनिक भेजना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल यूएस ने यही कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन आपको ऐसी चोट पहुंचाएंगे खासकर फाइनेंशियली कि आपकी हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। ये यूएस ने कहा, और यही शायद बात जो है वो मार्केट को पसंद आई। ओके, तो ये तो बाइडेन साहब के थे कि उन्होंने कुछ खराब नहीं कहा। कुछ खराब नहीं कह सकते थे, करे नहीं करे अलग बात है, कह तो सकते थे। ठीक है, अब बाइडेन साहब के अलावा भी सब अपना अपना मौका देख रहे हैं, इसमें बयान देने का मौका है। बाकी पूरी दुनिया भर के नेताओं ने क्या कुछ कहा वो बताइए। ओके अनिल जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नाटो ने कहा क्या कहा, क्योंकि इनका स्टेटमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने कहा कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना चाहिए, तुरंत सैन्य कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं रूस को रोकनी चाहिए। और बड़ा स्टेटमेंट नाटो ने जो दिया वो ये है कि शांति को हल्के में लेने की गलती ना करे रूस। अगर हम शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, जो भी करेंगे वो आगे देखा जाएगा। हथियार ये भी नहीं उठाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये भी वही कह रहे हैं कि हम आपको ऐसी चोट पहुंचाएंगे कि आप याद रखोगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी स्टेटमेंट आए, उन्होंने भी यही कहा कि हिंसा का रास्ता जो है वो नहीं अपनाना चाहिए और कहीं ना कहीं बातचीत से इसका हल जो है वो निकालना चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय जो कि यूक्रेन और रशिया में है उनके सेफ्टी को लेकर भी मोदी जी ने कंसर्न जताया और इसके ऊपर बातचीत की। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की तरफ से भी स्टेटमेंट आए। हालांकि इन्होंने कहा कि हमें रूस से तेल और गैस जो है उसकी निर्भरता जो है वो कम करनी चाहिए और यूक्रेन के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। सहयोगियों से मिलकर रूस का जो ओवर मुकाबला जो है वो करने की बात इन्होंने की और आने वाले समय में उचित कदम उठाएंगे, प्रतिबंध ये लगाएंगे, ये भी यूके के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन उन्होंने कहा। लेकिन दो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट लगे मुझे कल के, उसमें एक तो रशिया की तरफ से बयान आया कि हमारे पास यूक्रेन पे हमला करने के अलावा कोई और चारा नहीं था, और जो कल का सबसे दुखद स्टेटमेंट अगर आप कहें तो यूक्रेन की तरफ से आया कि हमें रशिया के साथ जो वॉर है उसमें अकेला छोड़ दिया गया है। तो अब दो चीजें इसमें, यूक्रेन की तरफ से ये क्लियर कट आ गया मैसेज कि हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। ठीक है, क्यों नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा, वो एक अलग चीज है। दूसरा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है वो थोड़ा सॉफ्ट है। नेटो ने एग्रेसिव बयान दिया है कि ये मत समझिए वो अकेले हैं। लेकिन खाली मतलब वैसे ही हाल कि भाई मैं रोज आपको विश करूं, मैसेज दूं, हाँ भाई वरुण मैं तुम्हारे साथ हूं, जब वरुण की जरूरत हो तो ना फोन उठाऊं ना मैसेज पे जवाब, अरे मैंने तो देखा ही नहीं था तुम्हारा मैसेज कब आया है ना, फोन, अरे मैं तो फोन कहीं रख के भूल गया था। तो ये वैसे ही हाल हो रहा है एक्चुअली। तो मतलब साथ दे नहीं रहे, हल्का सा बयान देके छोड़ दिया कि मतलब वो ये डिसाइड करे कि किस वक्त इंटरवेंशन करना चाहिए। यूक्रेन को ये लग रहा है आज दो भाई साथ, सब बर्बाद होने के बाद आएंगे तो फायदा क्या है, तो वो वाली चीज हो रही है। तो ये अभी तक का पूरा सबका सब बयान आया, लेकिन ये तो बयानबाजी हुई। एक्शन क्या है, अभी तक हुआ क्या है? कल बाजार बंद होने के बाद से अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से, रूस और यूक्रेन की तरफ से किस तरह के एक्शन हुए हैं और अभी करंट सिचुएशन क्या है, कुशल बताइए। सर, सबसे पहले तो आप देखिए कल शाम तक जो खबरें आ रही थी उसमें रशिया ने ये कहा है कि यूक्रेन के उन्होंने 74 मिलिट्री बेसिस को तबाह कर दिया है, तो ऐसा उनकी तरफ से अपडेट आया था। साथ ही आप देखिए यहाँ पर रूसी हमले में यूक्रेन के 18 नागरिकों की मौत हो गई है, ऐसा कल के सत्र में ये खबरें आती हुई दिखी थी। पर मोर इम्पोर्टेंटली अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये चीज कही थी कि यहाँ पर रूस के हमले के बाद
अब तक करीबन 137 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दोनों ही सिविलियन और मिलिट्री पर्सनल शामिल हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो कल ये अपडेट था कि रूस की सेना जो है वो यूक्रेन की राजधानी कीव के पास पहुंच चुकी है, और अब लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि यहां पर राजधानी कीव में रूसी सैबोटाज ग्रुप आ चुके हैं, यानी कि यहां पर हमला करने के लिए जो रशियन पर्सनल्स हैं वो अब आ चुके हैं। और अब अभी कुछ देर पहले ये अपडेट आया था कि यहां पर बड़े बम धमाके होते हुए नजर आए। एएफपी के हवाले से एक खबर आती हुई दिखी थी। तो अब देखना होगा कि यहां पर जो यूक्रेन की राजधानी है उसको ये लोग कितनी देर में कैप्चर करते हैं। बट कहीं ना कहीं अभी सिचुएशन ये बनी हुई है कि यहां पर रशिया जो है अब इसके कैपिटल पर अटैक कर रहा है, और साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि यहां पर प्रेसिडेंट समेत बाकी अन्य जो बड़े लीडर्स हैं यूक्रेन के, उस पर अब रशिया का शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने 18 से 60 साल के जो पुरुष हैं उनको बाहर जाने की अब जो रोक लगा दी है बाहर जाने पर, और साथ ही कीव में करीबन 10,000 सिविलियंस को ऑलरेडी राइफल्स बांट दी गई है। तो ये अपडेट है। मतलब यूक्रेन अपने लिहाज से तैयारी कर रहा है कि हम आखिरी लड़ाई किस तरह से लड़ें। करेक्ट। और रशिया की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने की तैयारी में। ये है लेटेस्ट अपडेट। अब जो होगा जनरली इस समय मेरे ख्याल से सुबह के 4 माफ कीजिएगा, तो कीव 3.5 घंटे पीछे हमसे। 3.5 घंटे, हम 9 बजे ना हमारे 6:30 बजे। तो अब खबरें आना अब शुरू होगी थोड़ी देर में। 5:30 बज रहे होंगे। 5:30 बजे। हाँ, तो अब खबरें आना तो मिसाइल अटैक्स तो चल रहे हैं सर वहां पर। तो अनुमान ये है एक्सपर्ट्स का, काफी सारे लोग, और मैं कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं यूक्रेन के जिन्हें फॉलो कर रहा हूं, वो यही मान रहे हैं कि पहले एरियल असॉल्ट किया जाएगा जो सुबह से शुरू हो गया, इसलिए हम गोलीबारी की खबरें देख रहे हैं। यूक्रेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक रशियन एयरक्राफ्ट को उन्होंने शूट डाउन भी किया, वो फिर एक रेजिडेंशियल एरिया में गया और कुछ बिल्डिंग्स में आग भी इस समय लगी हुई है। तो पहले एरियल अटैक है और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्राउंड अटैक भी होगा। तो जो कुशल बता रहे थे कि कीव के आसपास कुछ जगहों पर रशियन आर्मी पहुंच चुकी है, तो एक अटेम्प्ट ग्राउंड असॉल्ट का हो सकता है, बट पहले फिलहाल एरियल अटैक की खबरें ऑलरेडी चल रही हैं। प्लेन्स फ्लाई बाय कर रहे हैं और मिसाइल्स भी आ रही हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम रिस्पॉन्ड भी कर रहा है और 2 मिसाइल्स को भी इन्होंने शूट डाउन करा है। तो डेफिनेटली सर आज भी काफी सारी खबरें आने वाली हैं। जैसे जैसे सुबह होती है, मॉस्को हमसे 2.5 घंटे पीछे है, कीव हमसे 3.5 घंटे पीछे है, और दोनों के अपडेट्स हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे।